अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह ये जितने भी बुक्स हैं उनकी लास्ट सीरीज़ होगी। आज मैं सेकेंड ईयर की बुक का जो टोटल सीरीज़ है कंप्यूटर की बुक का वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें देखेंगे जिसमें हमारे पास डेटाबेस भी है, डाटा के कंसेप्ट्स वगैरह हैं और उसके अलावा जो है हमारे पास सी की कुछ प्रोग्रामिंग भी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं डाटा बेसिक्स से कि डाटा में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, आल्सो डिस्कस डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डाटा। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या होता है और इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होते हैं, उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। तीन चीज़ें हमारे पास, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो रॉ का मतलब होता है वो चीज़ जो अभी तक यूज़ नहीं की गई होती, उसको हम कहते हैं कि रॉ, मतलब यूज़ से पहले वाली चीज़। और उसके बाद होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है कि हक़ाइक़ पर मुश्तमिल कुछ चीज़ें। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है उस डाटा इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा को हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ख़ास किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इट गिव्स द स्टेटस ऑफ पास्ट एक्टिविटी एंड इनेबल्स अस टू मेक बेटर डिसीजंस। तो हमें अब डाटा क्या करता है, डाटा हमें प्रीवियस चीज़ों के बारे में बताता है कि ये चीज़ यहाँ तक हो चुकी है और नेक्स्ट ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है जिसने 50 शर्ट्स बनाई हैं एक दिन में। तो एक दिन की उस ड्यूरेशन के मुताबिक हम नेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं कि कल कितनी शर्ट्स बन सकती हैं। और उसके बाद इट इज़ एन इनपुट ऑफ एनी सिस्टम। तो डाटा जो होता है वो किसी एक चीज़ का इनपुट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि डाटा में भी न्यूमेरिकल लाइक इन्वेंट्री फिगर्स। उसके बाद टेस्ट स्कोर ETC। डाटा में भी नॉन न्यूमेरिकल लाइक योर नेम एड्रेस वगैरह। अब ये लाजमी नहीं है कि डाटा हमारा यही हो, हमारा पिक्चर ऑडियो वीडियो भी तो जो है डाटा हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मीन जब हम डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं तो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के बाद यानी प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ यूजुअली आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस एंड इज़ मीनिंगफुल। ये किसी भी प्रोसेस की आउटपुट होती है और ये मीनिंगफुल होती है। यानी हमारे पास डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता और क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो डाटा इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मीनिंगफुल होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। तो एक इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको हम अगेन एंड अगेन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ सेमेस्टर प्रीसियसली गिव्स टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। तो किसी एक स्टूडेंट का ग्रेड हो सकता है, अगर उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो वो हम कह सकते हैं वो उसका डाटा है। अगर उस मार्क्स में से हम ग्रेड फाउंड करते हैं तो ग्रेड जो होगा वो हमारे पास जो हो जाएगा वो उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो डाटा होता है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। बेसिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। कोई हम डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन कहलाता है। इन फर्स्ट स्टेप डाटा कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम एनी सोर्स। तो सबसे पहले हम डाटा को कहीं से कैप्चर करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद देन ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन दी डाटा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि हमारे पास डाटा होगा तो ही हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। आफ्टर ऑपरेशंस डाटा बिकम इंफॉर्मेशन। तो वो चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि जब डाटा चेंज होता है, उसी के ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। तो हम कोई एक मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, अगर हमने दो नंबर को ऐड करना है तो 2 + 2 = 4 करते हैं, तो वो एक मशीन हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको हम यूज़ करके उसको ऐड करते हैं। और उसके बाद अगर हमने किसी चीज़ की सॉर्टिंग करनी है
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें किसी चीज़ का सर्च करना है, सर्च करने के लिए भी हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ के। जब डाटा के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, वो मैनिपुलेशन जिसमें हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई एक ख़ास किस्म का गोल अचीव करने के लिए, उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे पास डाटा की प्रोसेसिंग होती है। ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन Operations carried out on data to convert it into useful information is called data processing. Next जो है हमारे पास जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन 3 पार्ट्स को देख लेते हैं कि वो हमारे पास 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डाटा कैप्चरिंग, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जब तक हमारे पास डाटा होगा नहीं तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी अप्लाई नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें डाटा कैप्चर करना पड़ता है, यानी डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो क्या होता है, डाटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर बिफोर प्रोसेसिंग। जब तक हम डाटा कंप्यूटर को नहीं देंगे तो उसकी प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद डाटा कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड और इन द फॉर्म इन सम अदर शेप्स यूजिंग सम अदर इनपुट डिवाइसेस। तो लाइक ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकती है, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास होता है डाटा की मैनिपुलेशन। अब डाटा की मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू चेंज इट्स अपीयरेंस इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। अब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, हम उसको किसी एक फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, डाटा कैन बी मैनिपुलेट इन द फॉलोइंग फॉर्म। एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन, मतलब डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा था तो उसको हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास इंटीजर में डाटा है, इंटीजर का अलग कर दिया, नंबर में डाटा है, डिजिट्स में डाटा है, अल्फ़ाबेट में डाटा है, ऑडियो में डाटा है, वीडियो में डाटा है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप्स, या क्लासेस ग्रुप्स एक ही बात होती है, तो हम क्या करते हैं उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर दिस डिवीजन डिफरेंट कोड्स आर असाइन टू दी डाटा। अब हर जो ग्रुप होता है, हर जो क्लास होती है उसको एक कोड असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि ग्रुप 1 है या क्लास 1 है तो उसको ए का नाम दे दिया, क्लास 2 है तो उसको बी का नाम दे दिया, तो इस तरह डिफरेंट किस्म के कोड्स दे दिए जाते हैं। और उसके बाद दीज कोड्स कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल है नीचे, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस एंड द सेक्शन नेम इज़ कोड ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन होते हैं क्लासेस के, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो वो डिफरेंट जो एग्जांपल हो सकती है कि हम इस तरह डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। डाटा कैन बी कैलकुलेटेड अरिथमेटिकली और लॉजिकली। तो डाटा जो हमारे पास होता है हम उसको अरिथमेटिकली या लॉजिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ और कंपेयरिंग 2 नंबर्स टू फाइंड द विच वन इज़ लार्जर। तो इस तरह की क्या हो सकता है कि आप 2 नंबर को या तो ऐड करके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 + 2 = 4, या उस तरह हो सकता है कि 3 greater than 1, 5 greater than 4। तो इस तरह की हम उसको लॉजिकली या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसको अरिथमेटिकली कोई उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है हमारे पास सॉर्टिंग। तो जो हमने क्लासिफिकेशन की या जो हमारे पास डाटा है हम उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग। तो हम उस सारे डाटा को क्या करते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास होता है
डाटा अरेंज डाटा कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। यानी सीक्वेंस हम असेंडिंग ऑर्डर भी रख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। फॉर इंस्टांस सॉर्टिंग ऑफ अ बैंक डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट नंबर विल बी स्पीड अ प्रोसेसिंग। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर 978 है, 979 है, 9712 है, 975 है, तो इस तरह उस चीज़ को हम सॉर्टिंग कर देते हैं, या 1 2 3 4 5 6 8 इस तरह जो है हम उसको सॉर्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेसिंग हमारे लिए इजी हो जाती है। सॉर्टिंग कैन आल्सो बी परफॉर्म ऑन नेम एज वेल एज नंबर। तो नेम के साथ कैसे हो सकती है, हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे ए से स्टार्ट होने वाले जितने नेम हैं, बी से स्टार्ट होने वाले जितने नेम हैं, सी से स्टार्ट होने वाले जितने नेम हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं किसमें, सॉर्टिंग में। उसके बाद है द पीपल अटेंडिंग एंड एरोबिक्स क्लासेस कैन बी स्टोर्ड अल्फ़ाबेटिकली बाय द लास्ट नेम। तो या यूँ भी हो सकता है कि आपने उसको क्या कर दिया, किसी का लास्ट नेम है, फॉर एग्जांपल अली अहमद है या अहमद अली है, तो उसका जो लास्ट नेम है उस लास्ट नेम के हिसाब से हम उसको क्या कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। नीचे थोड़ा सा उसको समराइज़ किया गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी रिड्यूस टू अ कंसाइज यूजेबल फॉर्म। तो यहाँ पर समराइज़ किया गया है कि जो हम डाटा होता है हमारे पास उसको क्या करते हैं, हम समराइज़ कर देते हैं, यानी उसका खुलासा बना देते हैं कि हमारा जो डाटा है हम उसको कंसाइज करके कंप्रेस करके कम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जगह उसकी हम यूज़ ना कर सकें। और टॉप मैनेजमेंट रिपोर्ट समराइजिंग a large number amount of data can be reduces to concise। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है लेकिन जगह कम है, तो हम उसको जो है कंसाइज कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं ताकि हमारी जगह जो है वो कम यूज़ हो। टॉप मैनेजमेंट रिपोर्ट समराइजिंग अ कंपनीज अकाउंटिंग डाटा विल हेल्प टू डिटरमाइन दी इट्स प्रॉफिट परफॉर्मेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी एक इदारे की बहुत ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है तो हम उसको समराइज़ कर देते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ और इतना ख़र्च हुआ, ये सारी चीज़ें समराइज़ करके हम उसकी बेहतर से बेहतर रिपोर्ट बना सकते हैं, तो वो जल्दी से एक चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आज का छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।